हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आरएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ये क्लास 11th में भी इसका यूजेज है और ये क्लास 10th में बहुत सारे सवाल इसके बेस पे बनता है। ठीक है, जैसे हम सिमिलर ट्रायंगल क्लास 10th में पढ़ेंगे तो उसमें इस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा और उसमें भी हमको क्लास 10th में भी इसको पढ़ना है, लेकिन ये टॉपिक है क्लास 9th का जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग गौर से ध्यान से इसको देखिएगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, इस सारे के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रहा है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third sides and equal to half of its half of its। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स यानी एक लाइन सेगमेंट है जो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ता है। ठीक है, जो पैरेलल होता है तीसरे साइड को, क्या है यहाँ पे पैरेलल होगा तीसरे साइड को। ठीक है, पैरेलल तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, और वह जो पैरेलल साइड होगा वो इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ठीक है, हाफ ऑफ इट के पैरेलल, यानी जो लाइन सेगमेंट है वो जो थर्ड साइड है उस थर्ड साइड को के पैरेलल है, थर्ड साइड उसका आधा होता है। जैसे में हम यहाँ पे इसका यूजेज देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पर क्या है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, क्या है एक हमारा ट्रायंगल है, लेते हैं ए बी सी ट्रायंगल। इसके कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ए और ए, जिसका नाम हम डी और ई रख रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये यानी थर्ड साइड बी सी डी ई के पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा डी ई का जो वैल्यू होगा वो बी सी का आधा होगा, यानी बी सी का आधा। यही बात इस स्टेटमेंट में कह रहा है मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो गिवन डेट में दिया हुआ है, गिवन डेट में क्या दिया हुआ है, जो जो बात दिया वही हमको लिखना। लेट माना ए बी सी इज ए ट्रायंगल in which D and E are the midpoint
पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी ए बी और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, और फिर हम एंड ज्वाइनिंग डी ई को क्या किए, इसको हम ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो हमारा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल होगा किस, बी सी को, एंड ठीक है, जो डी ई का लेंथ होगा वो बी सी के लेंथ के आधा हो गया, हाफ ऑफ बी सी। यही बात हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी डी लिए, ए बी सी, इसका मिड पॉइंट डी और ई है, इसको हम लोग आपस में मिला दिए। ठीक, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि बी ई के पैरेलल, यानी इस साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसको डी ई को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर। अब इसलिए हम किए कि हमको ये एक हमारा पैरेललोग्राम फॉर्मेट होगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या प्रूव करना है, ये पैरेलल और हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसी बात को हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, इसी बात को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, वी ड्रो ठीक है, सी एफ पैरेलल टू बी सी, यानी बी सी के पैरेलल हम सी एफ को एक लाइन ड्रॉ कर, और मिड, ठीक है, और ई को माने डी ई को आगे बढ़ाकर, ठीक है, एफ पर मिला दिए। तो मीटिंग, ठीक है, डी ई प्रोड्यूस्ड इन एफ तक बढ़ाने और उसको हम मिला दिए। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम क्या एफ से मिला दिए। ठीक है, चलिए अब प्रूफ में हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, प्रूफ में वो देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल हम लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी, हम ए ई डी, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, सी ई एफ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए इन ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी एंड, ठीक है, सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ, ये ट्रायंगल ले लिए। अब इस ट्रायंगल में हमको देखना है कि एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यानी वर्टिकल अपोजिट से, यानी एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल कौन सा, सी ई एफ क्या है, वर्टिकल अपोजिट से बराबर होगा, यानी बी से वर्टिकल और से अपोजिट एंगल से बराबर होगा। फिर अब हम देख रहे हैं मिड पॉइंट, यानी ए ई और ई सी, क्योंकि ये ई जो हमारा है, ई जो पॉइंट है मिड पॉइंट है, तो यही ए ई इक्वल टू होगा सी ई के बराबर हो, क्योंकि मिड पॉइंट से डी इज आदि ई इज मिड पॉइंट,
ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट। फिर हमको एंगल डी ए ई इक्वल टू, ठीक है, एफ एंगल एफ सी ई, ये यानी हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर ये पैरेलल है, ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल से क्या होगा, ट्रायंगल ए ई डी कंग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट होगा, ट्रायंगल कौन सा, सी ई एफ से क्या होगा, ये दोनों कंग्रुएंट होगा। अब कंग्रुएंट होगा, ठीक है, तो कंग्रुएंट की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि ए डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है, यानी ए डी ये एंगल और कौन सा एंगल लिए हैं, सी एफ ये आपस में, और ये आपस में बराबर होगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डी ई यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड CPCT से डी इक्वल टू ई एफ, किससे, CPCT से, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। अब यहाँ पे AD और BD बराबर होगा, यानी क्या कह रहा है, AD और BD बराबर होगा, क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, क्या है, D इज मिड पॉइंट, क्या है, D एक मिड पॉइंट से बराबर होगा, ठीक है। तब बराबर होगा तो हम, ठीक है, BD किसके बराबर हो गया, AD का, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो BD CF के बराबर यानी पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, BD CF के पैरेलल तो था ही, ठीक है, कौन सा, BD पैरेलल टू CF, यानी हम यहाँ पे ये CF और ये BD आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करें, BD बराबर CF एंड BD पैरेलल टू CF, ठीक है। तो इसी के लिए डेट इम्प्लाई, इसी के लिए क्या हो जाएगा, BCFD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ये जब हमारा पैरेललोग्राम हो गया, तो इसी अकॉर्डिंग DF बराबर, ठीक है, DF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, एंड, ठीक है, DF पैरेलल भी हो जाएगा किसके, BC के, पैरेलल भी हो गया, ठीक। फिर इसी के लिए हमको DE पैरेलल टू, ठीक है, DE पैरेलल टू BC जब होगा, एंड तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि DE जो होगा, ठीक है, वो DF का 1/2 ऑफ DF का, ठीक है, यानी DE
डी ई, ठीक है, आइए आपस में बराबर थे, ए का आधा हो जाएगा किससे, किससे, डी एफ, डी एफ कहाँ गया, डी एफ, एफ का ये आधा हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब डी ई आधा हो गया किसके, डी एफ का, यानी 1/2 भी हो जाएगा किससे, बी सी के। क्यों, क्योंकि डी एफ बराबर क्या है, डी एफ बराबर यहाँ पे बी डी हो रहा है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई किसके बराबर, ई एफ के, कोरस्पॉन्डिंग साइड की प्रॉपर्टी से ये हम यहाँ पे यूज किए सिंपलिसिटी से, ठीक है। तो इसी के लिए हम, जब हमारा डी ई, तो डी, यही तो बात हमको प्रूव करना था, तो हेंस हम यहाँ पे हेंस, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इक्वल टू 1/2 ऑफ बी सी, ये तो बात हमको प्रूव करना था, ठीक है। ये बात हम लोग को प्रूव करना था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।